बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 29 जुलाई 2024 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो हम लाए हैं आपके लिए ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते 21,000 से ज़ायद गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी हुकाम ने रहाइश मुलाजमत और शहरी हिफाजती ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान 21,103 गैर कानूनी अफराद को गिरफ्तार किया है। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक सरकारी रिपोर्ट में बताया गया कि इकामती कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर 12,997 अफराद को गिरफ्तार किया गया। सऊदी अरब की सरहद गैर कानूनी तौर पर अबूर करने की कोशिश करने वाले 5,657 अफराद को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब मजीद 2,449 अफराद को गिरफ्तार किया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि सऊदी अरब में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश करने पर गिरफ्तार किए गए 1,785 अफराद में से 56% तादाद एथोपियन शहरियों की है, जबकि 43% यमनी शहरी हैं। पड़ोसी ममालिक में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश करते हुए 55 अफराद पकड़े गए हैं। गैर कानूनी तौर पर ट्रांसपोर्ट देने की खिलाफ वर्जियों में 18 अफराद को गिरफ्तार किया गया। और सऊदी वज़ारत दाखिला की रिपोर्ट में बताया गया है कि सऊदी अरब में गैर कानूनी दाखिले की सहूलत फराहम करता हुआ कोई भी शख्स जो पाया गया जिसमें ट्रांसपोर्ट हो चाहे रहाइश हो, ऐसे शख्स को 15 साल तक कैद और 1 मिलियन रियाल तक का जुर्माना और साथ ही गाड़ी या प्रॉपर्टी की जो जब्ती है उसका भी सामना करना पड़ सकता है। सऊदी वज़ीर इत्तलाआत से सफ़ीर पाकिस्तान की मुलाकात। सऊदी वज़ीर इत्तलाआत सलमान बिन यूसुफ अल दोसरी से इतवार को रियाद में उनके दफ्तर में सऊदी अरब में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद जो फ़ारूक हैं उन्होंने मुलाकात की है। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक इस मौके पर दोनों बरदर ममालिक के दरमियान मीडिया के शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग़ देने और मुश्तरका ताउन को बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। अलजौफ में नशावर गोलियों के गैर मुल्की स्मगलर को सज़ाए मौत दे दी गई। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा कि नशावर गोलियां स्मगल करने वाले गैर मुल्की को इतवार को अलजौफ रीजन में सज़ाए मौत दे दी गई। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ारत दाखिला की जानिब से बयान के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारे के अहलकारों ने उर्दनी शहरी राद मोहम्मद महमूद अल सब्बाह को गिरफ्तार करके उसके पास से नशावर गोलियां बरामद की थीं, जिसे वो सऊदी अरब जो स्मगल है वो कर रहा था। वज़ारत दाखिला के मुताबिक मुल्ज़िम को तमाम सबूतों के साथ अदालत में पेश किया गया, जहां पर उसे सज़ाए मौत का हुक्म सुनाया गया है। ताइफ रोड रियाद रोड उस पर 2 हादसा, 5 अफराद हलाक, 7 जख्मी हो गए। ताइफ रियाद रोड पर इतवार को 2 अलग अलग ट्रैफिक हादसात में 5 अफराद हलाक और 7 जख्मी हो गए हैं। यह हादसा गाड़ियों के उलटने के बायस पेश आए हैं। अखबार 24 के मुताबिक रियाद के हेल्थ सेंटर का कहना है कि अल खासरा अस्पताल में हादसे के जख्मी लाए गए, जिनका इलाज किया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक ताइफ रियाद रोड पर पहला हादसा सुबह 3 बजे कार के लौटने पर हुआ, जिससे 3 अफराद मौके पर दम तोड़ गए, जबकि 5 जख्मी हुए, जिन्हें हलाले हमर की एम्बुलेंसेज के जरिए और 3 को जिनके सर में शदीद चोटें आई हैं उन्हें अलकविया के अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। एक को रियाद के किंग साउथ मेडिकल सिटी मुंतकिल किया गया, उसके जबड़े में टूट फूट हुई, जबकि एक मरीज को ICU में रखा गया है। दूसरा हादसा 7 बजे गाड़ी के उलटने के बायस पेश आया, जिसमें 2 लोग मौके पर ही जाँ बहक हो गए। 2 जख्मियों में से एक को अलकविया जनरल अस्पताल के न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में इलाज के लिए मुंतकिल किया गया, जबकि दूसरे मरीज को हॉस्पिटल के एमरजेंसी वार्ड में दाखिल कर दिया गया। खलीजी ममालिक की कारोबारी शख्सियात के लिए पाकिस्तान में वीज़ा फ्री एंट्री की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से बैरूनी सरमायाकारों, कारोबारी बरादरी और सियाहों के लिए वीज़ा के हसूल को आसान बनाने के लिए गल्फ़ कंट्रीज़ कौंसिल के ममालिक की कारोबारी शख्सियात के लिए पाकिस्तान में वीज़ा फ्री एंट्री की मंजूरी दे दी गई। इतवार को प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जारी प्रेस रिलीज़ के मुताबिक पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी और कारोबारी सरगर्मियों और सियाहत के फ़रोग़ के हवाले से अहम कदम उठाया गया है। डाटा कॉम का मकसद सऊदी अरब में टेक्नोलॉजी की तरक्की से फ़ायदा उठाना है। तमाम शोबों में टेक्नोलॉजी की वजह से जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उसके अमल के तौर पर सऊदी अरब की पोजीशन उसको भी बेहतर किया गया है, जिसे दुनिया भर ने तवज्जो हासिल की है। CEO दाऊ मोया की क़यादत में डाटा कॉम का मकसद अवामी खिदमात, मालियाती खिदमात की सनत और तेल और गैस के शोबों में डिजिटल तब्दीली, मसनूई ज़हानत, ऑटोमेशन और प्रोसेस इंटेलिजेंस के लिए बाएतमाद शराकत दार के तौर पर एक अहम किरदार अदा करना है।
अलुला में 5,000 साल पहले जेवरात बनाने का राज दरियाफ्त कर लिया गया। सऊदी अरब के महकमा आसार कदीमा के ज़ेर एहतमाम की गई एक तहकीक के नताइज में एक अहम दरियाफ्त का ऐलान किया गया है। शाही कमीशन बराए अलुला गवर्नरेट ने एक साइंसी तहकीक के नताइज जारी किए हैं, जिसमें यह इंकशाफ किया गया कि सऊदी अरब के शुमाल मगरिब में पत्थर के जदीद दौर में इंसानी बस्तियों में इस्तेहकाम और तरक्की की यह दरियाफ्त कमीशन के ज़ेर निगरानी जो वसी मुतालियात के नतीजे में हुई है। इस दरियाफ्त का अरसा जो है वो 6वीं और 5वीं सदी कबल मसीह के दौर का है, जब इंसानी काफ़ी हद तक तरक्की याफ्ता थी। तहकीक से ये बात सामने आई है कि इस इलाके के बाशिंदे न सिर्फ मवेशी पालने, गलाबानी और ज़राअत पर इंहिसार करते थे, बल्कि ज़ेवरात बनाने और तजारत करने में भी महारत रखते थे। इससे ज़ाहिर होता है कि उस वक़्त इंसान जोग्राफियाई महल वक़ूअ का फ़ायदा उठाते हुए हमसाया ममालिक जैसे कि मशरक़ी उर्दन और बहर अहमल के साहिल पर वाक़ खित्तों के साथ तजारती सरगर्मियों में मशगूल थे। अलुला रॉयल कमीशन ने कहा कि उसने 430 से ज़्यादा पत्थरों के दायरों की जांच की, जिसका कतर 4 से 8 मीटर के दरमियान था। ये पत्थर ज़्यादातर छतों को सहारा देने वाले लकड़ी के सतूनों की बुनियाद पर नस्ब किए जाते हैं। धोखाधड़ी से होशियार रहें, डायरेक्ट हमारी वेबसाइट के ज़रिए फ़हाज़ की अपॉइंटमेंट करें। सऊदी अरब में सऊदी स्टैंडर्ड मेट्रोलॉजी एंड क्वालिटी अथॉरिटी ने जाली लिंक से गुरेज करने और गाड़ियों की जो है फ़हाज़ के लिए अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ज़रिए बुक करने पर जोर दिया है। अथॉरिटी ने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर अपने अकाउंट के ज़रिए वजाहत की है कि फ्रॉडियों के जाल में पड़ने से गुरेज करें और अपनी अपॉइंटमेंट की दुरुस्ती को यकीनी बनाने के लिए ऑफिशियल जो वेबसाइट है या व्हीकल सेफ्टी सेंटर के ज़रिए अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएँ और जाली जो लोग हैं उनसे होशियार रहें। नेशनल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ डेवलपमेंट ने एक ऐसे शख्स को जो है वो गिरफ्तार किया है, जिसके कब्ज़े से जो है माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ ने माहौलियाती कानून की खिलाफ वर्जी करने वाली जो जगह थी मौजूद थी, जहाँ पर उसने जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ की कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए शिकारी हिरन और हॉक समेत कई मम्मी शुदा जो जंगली हयात थी वो वहाँ पर रखी हुई थी और उनकी जो नुमाइश है वो की जा रही थी। सऊदी महकमा ट्रैफिक मरूर ने वजाहत की है कि दूसरी गाड़ियों को तरजीह देने से ट्रैफिक सेफ्टी हासिल करने में मदद मिलती है। महकमा ट्रैफिक ने आने वालों के लिए तरजीही हालात मुतय्यन किए हैं, जिनमें पैदल चलने वालों का उनके लिए जो मखसूस करदा लेन है उस पर चलना और इसके अलावा मुसावी तरजीही चौराहे पर दाएं तरफ से आने वाली गाड़ियाँ और मरकज़ी सड़कों पर गाड़ियाँ शामिल हैं। यू टर्न लेते वक्त दूसरी सिमत से आने वाली गाड़ियों को तरजीह दी जाए। उनके लिए मखसूस करदा लेन में सफ़र करते वक्त अवामी ज़राए आमदरफ्त, सरकारी और एमरजेंसी जो गाड़ियाँ हैं उस लेन में ना चलें। मक्का मुकरमा में सेहत के अमूर के जनरल डायरेक्टरेट ने 3 इक़दामात के बारे में इंकशाफ किया जो एक बच्चे को गर्मियों की छुट्टियां सेहतमंद तरीके से गुजारने के काबिल बनाता है। मक्का हेल्थ सेंटर ने बच्चे से हर रोज़ 1 घंटे या उससे ज़्यादा वक्त तक खेल कूद में हिस्सा लेने जो है उस पर जोर दिया। स्नैक्स और मिठाइयों को गर्मियों के जो फल हैं उनके साथ बदलने पर जोर दिया। उन्होंने इस बात की अहमियत पर भी जोर दिया कि एक बच्चा जब टीवी स्क्रीन, मोबाइल्स और आलात के सामने बैठने वाले जो घंटों की तादाद है वो कम से कम होनी चाहिए। उनके लिए जो है 5 से 10 साल की उम्र के लिए सिर्फ 2 घंटे और 3 से 5 साल के लिए 1 घंटा से भी कम होना चाहिए। दूसरी तरफ ताइफ में किंग फैसल मेडिकल कॉम्प्लेक्स ने ज़ियाबतीस यानी शुगर के मरीज़ों को सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए हदायत पर अमल करने का मशवरा दिया और ताइफ हेल्थ असम्बली के एक रुकन ने शुगर के मरीज़ों से कहा कि वो मखसूस औकात और मुनासिब मिकदार में खाने में मोहतात रहें और खाने से पहले अपने खून में शक्कर जो शुगर है उसकी सतह की पैमाइश करें। कौंसल ने इलाज करने वाले मुआलिज की तरफ से बताई कि जो इंसुलिन की या शुगर की जो खुराक है वो लेने की ज़रूरत पर भी जोर दिया है। पहली मरतबा एक जिंदा मरीज़ के सीने में टाइटेनियम दिल लगाया गया। पहली बार जो रेव कार की तरफ से तैयार करदा एक मैकेनिकल मुकम्मल दिल जो तेज़ रफ्तार रेल लाइनों में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है इंसान के सीने के अंदर नस्ब कर दिया गया। न्यू इटलेस की तरफ से शाया करदा रिपोर्ट के मुताबिक ये कामयाबी मरीज़ों को ज़िंदा रखने में एक अहम पेशरफ्त की नुमाइंदगी करती है। ये वो अरसा होगा जब पैबंदकारी मुकम्मल होने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। TAH को US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की ज़ेर निगरानी इब्तदाई फिजिबिलिटी स्टडी के हिस्से के तौर पर लगाया गया था। टेक्सास हार्ट इंस्टीट्यूट के एक बयान के मुताबिक जहां ट्रांसप्लांट सर्जरी की गई थी। हम बात करेंगे आज के सऊदी रियाल रेट के बारे में। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 73 रुपये 41 पैसे, STC पे दे रहा है 73 रुपये 28 पैसे, तहवील राजी दे रहा है 73 रुपये 37 पैसे, वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 73 रुपये 66 पैसे, मनीग्राम दे रहा है 73 रुपये 30 पैसे, इंजाज बैंक दे रहा है 73 रुपये और 33 पैसे।
इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 22 रुपये 7 पैसे, STC पे 21 रुपये 88 पैसे, तहवील राजी 21 रुपये 85 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 98 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 87 पैसे, इंजाज बैंक 21 रुपये 89 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।